आलम बरज़ख कहाँ है, वहां की जिंदगी कैसी है, क्या हमारे मरने वाले अजीज़ व अकारिब और आबाओ अजदाद हमें आलम बरज़ख में याद करते हैं। दुनिया व आखिरत के दरमियान करार पाने वाले इस आलम को साबित करने की क्या दलील है। क्या आलम बरज़ख सब इंसानों के लिए है या किसी खास गिरोह के लिए है। आलम बरज़ख के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया गया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, लफ्ज बरज़ख लुग़वी लिहाज से दो चीजों के दरमियान हायल चीज को कहा जाता है, यानी हर दो चीजों के दरमियान हायल होने वाली चीज को बरज़ख कहते हैं। इसी वजह से दुनिया व आखिरत के दरमियान करार पाने वाले आलम को आलम बरज़ख कहा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मोमिनून में इरशाद बारी ताला है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून, और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। नाज़रीन, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी कयामत तक का जमाना आलम बरज़ख कहलाता है। आलम बरज़ख में मुर्दों की जिंदगी को हयात बरज़खी कहा जाता है। बाज रिवायात और आयात के मुताबिक मुर्दों की रूहें आलम बरज़ख में जिंदगी गुजारती हैं और जिंदों के साथ राब्ता बरकरार कर सकती हैं। मुर्दे जिंदों की आवाज सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। जिस तरह बाज अहादीस से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर कब्र पर आने वाले मुर्दे से दुनिया में ताल्लुकात रखते थे तो मुर्दे उनको पहचान भी लेते हैं। नाज़रीन, आलम बरज़ख में रूह जिस जिस्म के साथ जिंदगी गुजार रही होती है उसे बरज़खी जिस्म से ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि यह जिस्म मादी नहीं है, लेकिन मादी अजसाम की बाज़ खुसूसियात जैसे शक्ल और हुजम वगैरह का हामिल होता है। कुरान करीम की बहुत सी आयात आलम बरज़ख की दलालत करती हैं, जिनमें से बाज़ इस मानी में जाहिर हैं और बाज़ वाज़े तौर पर दलालत करती हैं। इरशाद बारी ताला है, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और खबरदार राय खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल न करना, वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के हां रिज्क पा रहे हैं। नाज़रीन, इस आयत में पैगंबर अकरम हुजूर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हुआ है, लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में तमाम मोमिनीन से खिताब हुआ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, और जो लोग राय खुदा में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। नाज़रीन, बरज़खी जिंदगी के कायलीन इस बात के मोतक़िद हैं कि बरज़खी जिंदगी के इनकार से कुरान करीम की इन आयात का इनकार भी लाजिम आता है, जिनमें मौत के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक खबर दी गई है। हालांकि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम की जिंदगियां इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद भी आलम बरज़ख में जारी हैं। जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 3771 में मौजूद है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ी तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो अयादत के लिए आए और अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन, आप तो सच्चे जाने वालों के पास जा रही हैं, यानी रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आलम बरज़ख में उनसे मुलाकात मुराद थी। नाज़रीन, कुरान मजीद में भी सराहत के साथ बयान किया गया है कि शुहदा मरने के बाद भी जिंदा हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लामी नुक्ता नजर से मौत फना और नाबूदी का नाम ही नहीं, बल्कि एक आलम से दूसरे आलम यानी दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। नाज़रीन, अजाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की जिंदगी का अजाब है।
इसे अजाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्रों में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत जिसको अजाब देना मकसूद होगा परवरदिगार आलम की तरफ से, वो चाहे कब्र में जाए या न जाए, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब पहुंचाएगा और वो आलम बरज़ख का अजाब होगा। कुरान मजीद ने फिरौन के पैरोकारों के अजाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अजाब का तज़किरा करते हुए फरमाया है, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा लिया जिनकी वो तदबीर कर रहे थे, और आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। आतिशे दोज़ख के सामने ये लोग सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन कयामत बपा होगी तो हुक्म होगा आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। और जब वो लोग दोज़ख में बाहम झगड़ेंगे तो कमजोर लोग ताकतवर लोगों से कहेंगे, जो दुनिया में बड़ाई जाहिर करते थे कि हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, सो क्या तुम इस आतिशे दोज़ख का कुछ हिस्सा ही हमसे दूर कर सकते हो। नाज़रीन, परवरदिगार आलम ने इस आयत में यह बयान किया है कि आले फिरौन सुबह और शाम अजाब पर पेश किए जाते हैं, हालांकि कयामत कायम नहीं हुई। इसी आयत से उलमाए कराम ने अजाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अजाब का सबूत लिया है। आले फिरौन और उन जैसे काफिरों को कयामत से पहले भी सुबह और शाम अजाब होता है, और यही अजाब कब्र है और यही आलम बरज़ख का अजाब है। नाज़रीन, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह कब्ज़ की जाती है तो खुदा के मरहूम बंदे जिनका पहले इंतकाल हो गया था उससे आगे बढ़कर इस तरह मिलते हैं जैसे दुनिया में किसी खुशखबरी लाने वाले से मिला करते हैं। फिर उनमें से बाज कहते हैं, जरा इसको मोहलत दो कि दम ले ले, क्योंकि ये दुनिया में बड़े कर्ब में था। उसके बाद उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि फलां शख्स का क्या हाल है, क्या उसने निकाह कर लिया है। फिर अगर ऐसे शख्स का हाल पूछते हैं जो उस शख्स से पहले मर चुका हो और उसने कह दिया कि वो तो मुझसे पहले मर चुका है, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर कहते हैं कि बस उसको ठिकाने यानी दोज़ख की तरफ ले जाया गया है, वो तो जाने की भी बुरी जगह है और रहने की भी बुरी जगह है। नाज़रीन, आलम बरज़ख के पूरे हालात का समझना इस दुनिया में मुमकिन नहीं, इसलिए वहां की जिंदगी की तमाम कैफियत न तो बताई गई हैं और न उनके मालूम करने का इंसान मुकल्लिफ है। बस दुआ है कि परवरदिगार आलम वहां हमें अपनी रहमत के साए नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को आलम बरज़ख के अजाब से महफूज फरमाए और दुनियावी जिंदगी ऐसे उसूलों पर गुजारने की तौफीक दे कि आलम बरज़ख में हमारा शुमार नेक बंदों में हो।